हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरल वे। आज का हमारा विषय है स्वर और व्यंजन। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्ण या अक्षर के बारे में और वर्णों के भेद जो कि होते हैं स्वर और व्यंजन। आज के हमारे वीडियो में हम स्वर और व्यंजन को विस्तार में पढ़ेंगे। इन टुडेज वीडियो वी विल लर्न स्वर एंड व्यंजन इन डिटेल्स। शुरू करते हैं स्वर से। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय हमारे मुख से निकलने वाली वायु में कोई अवरोध या रुकावट नहीं आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। या वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जा सके, उन्हें स्वर कहते हैं। While speaking, when the air comes out from our mouth without any restriction, then these words are known as स्वर। स्वर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ह्रस्व स्वर, स्वर which takes very small amount of time to pronounce is known as ह्रस्व स्वर. These are a, I, U, री. And दीर्घ स्वर which takes more time to pronounce known as दीर्घ स्वर like a, I, U, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ देखिए, मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसके अंदर लिखा है ए, ऐ, ओ, औ। इन चारों स्वरों को संधि स्वर कहते हैं क्योंकि ये दो स्वरों को मिलकर बने हैं। जैसे ए बनता है अ प्लस ई, ऐ बनता है अ प्लस ए, ऐ। ओ बनता है अ प्लस उ, ओ। और औ बनता है अ प्लस ओ। इस तरह दो स्वरों को जोड़कर ये स्वर बनते हैं, इसलिए इन्हें संधि स्वर कहते हैं। इसके अलावा एक और बॉक्स है यहाँ पर जिसमें लिखा है अम और आहा। अम मतलब अनुस्वार और आहा मतलब विसर्ग। ये दोनों ही स्वर के बाद प्रयोग किए जाते हैं। See, A, I, O, O are written in the box. These are known as Sandhi Swar. Sandhi means joining. So these swar are made by joining two swar, like A derived from A plus E, A derived from A plus A, O derived from A plus U, and O derived from A plus O. One more box is here in which written is and aha. Is known as anuswar and aha is known as visarg. Both are used after swar. अब जानते हैं व्यंजन के बारे में। वे वर्ण जिन्हें बोलते समय मुख से निकलने वाली वायु में अवरोध होता है या जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के न बोले जा सके, उन्हें व्यंजन कहते हैं। वर्ण which cannot be pronounced independently are known as व्यंजन। जैसे आप कहिए क, क। आपके गले से जो ध्वनि निकल रही है वो है क, और यहाँ पर मैंने लिखा है क प्लस अ। इस चिन्ह का मतलब है हलंत। मीन्स जब हम इस स्वर रहित क में अ स्वर को जोड़ते हैं तो मुख से उच्चारण निकलता है क। ऐसे ही स्वर रहित म में हम अ जोड़ते हैं म, तो बनता है व्यंजन म।
जब भी किसी व्यंजन के नीचे ये चिन्ह लगा हो, जिसे कि हलंत कहते हैं, तो इसका मतलब होता है ये स्वर रहित व्यंजन है। Now see, if you pronounce k, the sound comes out from your throat is k, so when we add a to this k, then it becomes k vyanjan. This is a swarless or vowel-less k. This sign is known as halant. So this is a independent vyanjan. When we add a to this k, then it becomes k. Like one more example, ma, a independent ma plus a is known as ma. आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों को मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा गया है। इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? जब भी हम इन्हें बोलते हैं, इन व्यंजनों को बोलते समय हमारी जीभ मुंह के अंदर टकराती है या स्पर्श करती है, मुंह के अंदर के हिस्से को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। These are स्पर्श व्यंजन। स्पर्श means touch. When we pronounce these व्यंजन, then our tongue touches inside our mouth. पहला है क वर्ग, जिसमें आता है क, ख, ग, घ, ङ। दूसरा है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। तीसरा है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न, ड़, ढ। चौथा है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। और पांचवा है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। तो ये पांचों वर्ग कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। There are 5 categories. First one is क वर्ग, which is ka, kha, ga, gha, nga. Then च वर्ग, च, छ, ज, झ, य. Then ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, and in bracket ड़, ढ. त वर्ग, त, थ, द, ध, न, and the last one is प वर्ग, प, फ, ब, भ, म. अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन पर। अब इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? अंतस्थ मतलब अंतः धन स्थ। अंतः मतलब अंदर या भीतर, और स्थ मतलब स्थित, मतलब अंदर स्थित। ये वर्ण है य, र, ल, व। यहाँ पर अंतस्थ का मतलब है कि इन 4 वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से निकलने वाली वायु हमारे मुख के अंदर घूमकर बाहर निकलती है। य, र, ल, व, these are अंतस्थ व्यंजन। While pronouncing these 4 words, the air swells inside our mouth and then comes out. These are known as अंतस्थ व्यंजन। इसके नीचे लिखा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मीन्स वार्म और हॉट। ऊष्म व्यंजन है श, श, स, ह। अब इन्हें ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें उच्चारित करते समय मुख से निकलने वाली वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है। उस घर्षण की वजह से
वायु ऊष्म होकर बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। While pronouncing these four words, the air comes out from our mouth with friction. So these are known as ऊष्म व्यंजन। अब इसके नीचे लिखा है संयुक्त व्यंजन, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 वर्णों को या 2 व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं। जैसे क्ष बनता है, मैं यहाँ लिखती हूँ, देखिए ये है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं या 2 व्यंजनों को जोड़कर बने होते हैं। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित व्यंजन होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है क के नीचे लगा है हलन, मतलब ये स्वर रहित क है, और इसमें हमने जोड़ा श, तो बनता है क्ष। इसी तरह स्वर रहित त, धन र बनता है त्र। स्वर रहित ज, धन य बनता है ज्ञ, और श, धन र बनता है श्र। नाउ संयुक्त व्यंजन, व्यंजन which are made by joining 2 व्यंजन्स together are known as संयुक्त व्यंजन। Here I have written k, which is a swarless व्यंजन। k plus sh means ksha, t plus r tra, j plus y gya, sh plus r श्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। These 4 are संयुक्त व्यंजन। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।